बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक के हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम दूसरा नाम रखते हैं वर्ड क्लास। पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा नाम क्या है? वर्ड क्लास। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच है क्या। तो मैंने लिखा है अ कैटेगरी दैट डिस्क्राइब्स द रोल अ वर्ड प्लेज इन अ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? एक कैटेगरी होती है। ये जो कैटेगरी होती है ये डिस्क्राइब करती है, बयान करती है। ठीक है, जो जुमले में हमारे पास जो वर्ड आ रहा है उसके रोल को डिफाइन करती है, उसको हम कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। जिस तरह हम कोई भी जुमला लिखते हैं तो उसमें हमारे पास नाउन भी आता है, वर्ब भी आता है, एडजेक्टिव भी आता है। ठीक है, तो वो कैटेगरीज होती है वर्ड्स की, वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं सेंटेंस में, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच का नाम देते हैं। मिसाल हमारे पास लिखी हुई है जी, ही ईट्स मील। ठीक है, ही हमारे पास क्या है? प्रोनाउन। और प्रोनाउन किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। उसके बाद ईट हमारे पास क्या है? वर्ब है। मील हमारे पास क्या है? नाउन है और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है हम जो भी जुमला इंग्लिश में लिखते हैं तो वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। वो जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उसका जो रोल होता है, वो जो कैटेगरी होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल है वो कितने हैं जी? देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है? 8 पार्ट ऑफ स्पीच है हमारे पास। नाम क्या है उनके? देखें, नाउन, नाउन को हम क्या नाम देते हैं? इस्म का नाम देते हैं। प्रोनाउन यानी कि ज़मीर, वर्ब यानी कि फेल, एडजेक्टिव यानी कि सिफ्त, एडवर्ब यानी कि ज़र्फ, प्रीपोजिशन यानी कि हर्फ जार, कंजक्शन यानी कि हर्फ जुमला, इंटरजेक्शन यानी कि हर्फ निदा। उसके बाद हम आगे इसको देखते हैं, लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मॉडर्न ग्रामर की बात करें। किसकी बात करते हैं? मॉडर्न ग्रामर की। तो मॉडर्न ग्रामर में हमारे पास इंक्लूड है, कुछ शामिल है डिटर्मिनर्स, जिन्हें हम क्वांटिफायर्स भी कहते हैं। ठीक है, अब इनको डिटर्मिनर्स क्यों कहा गया है? क्योंकि ये डिटरमाइन करते हैं। किसको डिटरमाइन करते हैं? नाउन के बारे में क्वांटिफाई करते हैं, इसकी क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, इस क्वांटिटी को डिटरमाइन करते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं डिटर्मिनर्स। ठीक है, हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं ए, एन, द, ये भी हमारे पास क्या है? डिटर्मिनर्स हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्या है? दिस, दैट, दीज, दोस, एवरी, ईच, सम, एनी, माई, हिज, टू, वन, etc, ये भी हमारे पास क्या है? डिटर्मिनर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये डिटरमाइन करते हैं किसको? नाउन को। उसके बाद हमारे पास एक नोट है जी। नोट क्या है? ऑल डिटर्मिनर्स एक्सेप्ट आर्टिकल्स आर कॉल्ड एज एडजेक्टिव्स। जितने भी हमारे पास डिटर्मिनर्स हैं, जो मैंने यहाँ पर लिस्ट मेंशन की है, ठीक है, वो सारे के सारे क्या है? एडजेक्टिव्स है। किसको छोड़कर? आर्टिकल्स को छोड़कर। क्लियर है? और आर्टिकल्स जो हमारे पास होते हैं ना, ए, एन, द, वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं एज एडजेक्टिव। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ मॉडर्न ग्रामर में एक कंसेप्ट है कि सेम वर्ड्स परफॉर्मिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच को हमने डिफाइन किया ना कि ये एक कैटेगरी होती है जिसमें वर्ड जो होता है सेंटेंस में एक रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? एज अ नाउन, एज अ प्रोनाउन। तो वो हमने देखा था पार्ट ऑफ स्पीच। हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कोई भी वर्ड फिक्स दे के ये नाउन होगा, ये प्रोनाउन नहीं हो सकता, ये वर्ब नहीं हो सकता। नहीं, हम जुमले के हैसियत से जुमलों को देख कर ही ये अंदाज़ा गेस कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, जुमला हमारे पास एक ही वर्ड है आफ्टर, वो किस तरह प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, किस तरह एडवर्ब का काम कर रहा है और किस तरह कंजक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, दे अराइव्ड आफ्टर अस, दे अराइव्ड आफ्टर अस। यहाँ पर देखिए प्रोनाउन है, अस्सी प्रोनाउन है, तो ये क्या कर शो कर रहा है? रिलेशन शो कर रहा है प्रोनाउन और प्रोनाउन के बीच में। तो ये क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया आफ्टर यहाँ पर। उसके बाद है दे अराइव्ड सून आफ्टर। ठीक है, तो यहाँ पर आफ्टर जो है ना मॉडिफाई कर रहा है किसको? सून को। तो मॉडिफाई कौन करता है? एडवर्ब करता है, इसलिए यहाँ पर एडवर्ब आफ्टर है। ठीक है, उसके बाद दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट। दे अराइव्ड एक कंप्लीट सेंटेंस है, वी हैड लेफ्ट एक कंप्लीट सेंटेंस है। दो सेंटेंसेस को जो आपस में जोड़ता है उसको हम क्या नाम देते हैं? कंजक्शन। तो यहाँ पर जो आफ्टर है वो क्या है? कंजक्शन है। आई होप you will find this lecture helpful. So thank you so much. Keep following me for more updates and more lectures of English grammar. Thank you so much.